जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 6.10 स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड। हार्मोनिक सीक्वेंस जो है डिफरेंट नंबर्स से रिलेटेड जो होती है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एचपी कहते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की हर टर्म का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो जो रेसिप्रोकल होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 2, वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जब हम उसे 1/2 करेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। यानी जो भी टर्म्स हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में होंगी उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सीरीज़ गिवन है, सीक्वेंस गिवन है 1 1/5 1/8 1/11 और इसके बारे में वो आपको कहें कि ये हर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/8 का रेसिप्रोकल 8, 1/11 का रेसिप्रोकल 11 एंड सो ऑन। तो जो सीक्वेंस बनेगी 1 5 8 11 एंड सो ऑन, वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले जो आपके उसमें यूज़ हो रहे हैं आपके होमवर्क के लिए, आपके क्लास वर्क के लिए, आपकी एक्सरसाइज 6.10 में। तो जनरल टर्म क्या होती है इसकी? 1/an, 1/an प्लस a1 प्लस n माइनस 1d। क्यों? बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की anth टर्म हमारे पास क्या थी? वो ये थी, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, 1/an 1/a1 प्लस n माइनस 1d, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बीच में क्या डालते रहे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में ज्योमेट्रिक मीन्स डालते रहे। इसी तरह हार्मोनिक मीन भी होता है, ठीक है। और हार्मोनिक मीन हमारे पास ये होता है, h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। कोई से भी वो आपको दो नंबर्स दे देंगे, एक a और दूसरा b, और उसमें आपने हार्मोनिक मीन डालना होगा AHB आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो इनका आपने जब इन्वर्स ले लेना है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, ठीक है। यानी 1/a 1/h 1/b। ये थोड़ी सी एक चल रही है कैलकुलेशन हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने की, आपके कोर्स में तो उन्होंने नहीं की, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हम हार्मोनिक मीन निकाल कैसे रहे हैं। अब हमने कहा है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस लेना है, सेकेंड टर्म का फर्स्ट से और थर्ड का सेकंड से। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ये ऐसे, और इसको यहाँ ले जाएं 2/h बन जाएगा। यहाँ आप ले लें इसका LCM और यहाँ से ये जो हार्मोनिक मीन है इसका आप निकाल लेंगे एक्सप्रेशन 2ab/a + b, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हार्मोनिक मीन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हम हार्मोनिक जो डालते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में जैसे ज्योमेट्रिक मीन्स में आप G1 G2 G3 डालते थे, तो इसी तरह आप जब हार्मोनिक मीन्स डालेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में तो उनका भी एक फॉर्मूला है, और वो फार्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि ये आपके पास इस तरह ये सीक्वेंस बनेगा 1/a 1/h1 h2 h3 1/hn and b। ये जो h1 h2 h3 hn है ये हार्मोनिक मीन्स हैं, और इनके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है ये a + nb/ab + n + 1 ये। और जब 1/h2 करेंगे तो ये 2a हो जाएगा प्लस ये n - 1b हो जाएगा और ये ab/n + 1। जब h3 फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और n - 2b/ab n + 1। जब h4 यूज़ करेंगे तो 4a + n - 3b/ab × n + 1 सो ऑन। ये फार्मूले हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस में यूज़ करेंगे।
मुख्तलिफ जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी क्लास वर्क और होमवर्क की हैं उनसे यकीनन आप वाकिफ़ होंगे कि ये वाली एक्सरसाइजेज हैं। उन एक्सरसाइजेज को आपने अच्छे से करना है और देखना है कि वो किस तरह हो रही हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 और ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, इसकी 9th टर्म फाइंड आउट करनी है आपने इस हार्मोनिक सीक्वेंस की। तो हम देखते हैं कि -1/5 -1/3 माइनस उन्होंने आपको गिवन की हुई एंड सो ऑन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हमने इसका जब रेसिप्रोकल लेना है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सो -1/5 का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, -5 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा, -1 होगा और सो ऑन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपके पास फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल्स टू -5, डी डिफरेंस ले लीजिए, -3 + 5 आपके पास 2 हो जाएगा। A9 आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, A9 फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे A9, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। थे तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, लेकिन हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई, फिर उसका फार्मूला इस्तेमाल किया टर्म्स फाइंड आउट करने का। तो an इज इक्वल्स टू a + n-1d, यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला है। 9 पुट कर दें, A9 इज इक्वल्स टू a की जगह -5 + 9 - 1, d आपका डिफरेंस जो था वो 2 आया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 11 आ जाएगा, यानी A9 आपके पास 11 है। अब जो 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी वो 1/11 होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। और जब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। ठीक है, सो 11 आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था तो इसका रेसिप्रोकल लिया 1/11, ये 9th टर्म बनेगी आपके हार्मोनिक सीक्वेंस की। जी, नेक्स्ट है आपके पास क्लास वर्क और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3। ठीक है, ये है ऐसे, थोड़ा सा लेती फोकस सेट ऐसे। ठीक है, और फर्स्ट टर्म है -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म जो है वो है आपकी 1/5। फाइंड इट्स 9th टर्म। अब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये टर्म्स दी हैं उन्होंने आपको। ठीक है, तो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन वी हैव फर्स्ट टर्म -1/3, फिफ्थ टर्म 1/5, 9th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो उसकी टर्म्स का जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट फर्स्ट टर्म a एज इक्वल्स टू -3, फिफ्थ टर्म A1 आ गई, A टर्म कर लें, A1 कर लें, वैसे मैं A1 लिखती होती हूँ लेकिन बहरहाल फर्स्ट टर्म को आप A कर लें। फिर फिफ्थ टर्म A5 जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 5, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा और A9 हमें फाइंड आउट करनी है 9th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A9 का फॉर्मूला है मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये। सबसे पहले तो मैं पुट करती हूँ इस फिफ्थ टर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें। सो n को मैं 5 पुट कर दूँ, a को मैं -3 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आता है A5 = -3 + 5 - 1d। ठीक है, A5 की वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है, वो वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। सी, ये मैंने यहाँ A5 की वैल्यू भी पुट कर दी, दोनों तरफ से सोल्यूशन दे दीजिए, ये 8 हो जाएगा, 4d आ गया, d की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, अगेन अब मैं क्या करूँ कि A9 लूँ और A9 जो फाइंड आउट करना है उसमें a की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 2 पुट कर दूँ और n की वैल्यू 9 पुट कर दूँ, तो A9 सारे का सारा मेरे पास आ जाएगा एज 13। ये नज़र आ रहा होगा आपको, A9 13 है। अब ये तो 9th टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसको इन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 9th टर्म बनेगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सो 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/13। यहाँ ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। Another question of the same kind that we have done in our exercise 6.8,
यहाँ देखिए फाइंड n सो दैट a प्लस बी ओवर ए एन प्लस बी एन मे बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब a और b में जो ज्योमेट्रिक मीन था वो तो था हमारे पास सम a प्लस बी बाय 2। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास वो है 2ab ओवर a प्लस बी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास तो हार्मोनिक जो मीन था वो तो ये था 2ab ओवर a प्लस बी। तो वो तो कहते हैं कि कोई ऐसा एन फाइंड आउट करें कि ये बन जाए हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, उनका दिया हुआ हार्मोनिक मीन ये रहा ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन है। ठीक है, तो ये आ गया। इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वल आ जाएगा, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। ये कंपेयर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दो ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो ए को ए एन प्लस वन के साथ, ए को बी एन प्लस वन के साथ, फिर प्लस b को करें ए एन प्लस वन के साथ और फिर b को बी एन प्लस वन के साथ, जैसे कि ये मल्टीप्लाई हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ इसको अंदर डाल दें 2ab ए एन प्लस 2ab बी एन। यहाँ की सिंप्लीफिकेशन तो ये देखिएगा कि ये a और ये a बेस सेम है, सो n प्लस वन आएगा b, और यहाँ पे ये b और ये b आपस में प्लस होके n प्लस वन b बन जाएंगे। ठीक है, इस तरफ चलते हैं तो जो बेस सेम होगी ये देखें a n प्लस टू बन जाएगा, इसी तरह ये b n प्लस टू बन जाएगा। यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन ऐसा सच होती नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई कैंसिलेशन देखते हैं कि हमारे पास कोई कैंसिलेशन हो। तो नहीं, हमारे पास कोई कैंसिलेशन नहीं होती। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, जिसकी पावर 2an प्लस टू प्लस बी एन प्लस टू इज इक्वल टू, इसको और इसको उठा के मैं इधर ले गई। ठीक है, जैसे कि ये हमने यहाँ ले आए। फिर हम देखते हैं कि a की पावर n प्लस वन बिल्कुल सेम पावर है, तो हम a n प्लस वन और साथ b माइनस कर देते हैं, एक बच गया मेरे पास b a n प्लस वन। इसी तरह इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें a b n प्लस वन। ठीक है, यहाँ से हम देखें कि हमारे पास जहाँ n प्लस टू था, यहाँ से a n प्लस वन निकाल दें। ठीक है, तो अंदर बचेगा a माइनस बी, और यहाँ से आप b n प्लस वन निकाल दें तो हमारे पास a माइनस बी निकलेगा। इसको यहाँ कैंसिलेशन कर दीजिए। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास a n प्लस वन ओवर b n प्लस वन वन आ जाएगा। इसको रेस टू द पावर ज़ीरो ऑफ दिस बेस लिखिए, इसे a बाई बी एन प्लस वन लिखते हैं इज इक्वल टू वन, और इस वन को लिखें a बाई बी रेस टू द पावर ज़ीरो। कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स n प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और n की वैल्यू आपके पास माइनस वन हो जाएगी। ये वो वैल्यू है n की वैल्यू माइनस वन, जिसको जब आप डाल देंगे गिवन हार्मोनिक मीन में तो आपके पास वो वाकई ही हार्मोनिक मीन बन जाएगा, वो वाला ए बी टू ए बी ओवर ए प्लस बी वाला। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी इस तरह आ जाएगी। ये अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लास वर्क है आपका। हार्मोनिक मीन की और अरिथमेटिक मीन दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। हार्मोनिक मीन तो है मेरे पास ए बी डिवाइडेड बाय ए बी है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, जबकि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन था a प्लस बी बाय 2। अब आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसमें हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं। ठीक है, और किसी एक सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन है और किसी दूसरी सीक्वेंस का हार्मोनिक मीन है। ठीक है, और आपको पता है किस कंडीशन में होता है, अगर हार्मोनिक मीन है रेसिप्रोकल लें तो अरिथमेटिक मीन बन जाएंगे, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका रेसिप्रोकल लें तो हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन उन्होंने आपको 4 दिया है और अरिथमेटिक मीन उन्होंने आपको 9/2 दिया है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड आउट करें जिनके लिए आपके पास अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ये आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, लेट ए बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी। कोई भी रिक्वायर्ड नंबर होते हैं ए एंड बी तो उसका हम अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, और ये आपके पास a प्लस बी बाय 2। उन्होंने आपको दिया है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 9/2 है। दोनों को कंपेयर करें, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दें a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। ठीक है, लेट h बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन द नंबर्स a एंड b। हार्मोनिक मीन ये है, लेकिन उन्होंने कहा हार्मोनिक मीन 4 है, दोनों को कंपेयर कर लें।
2ab/a+b आपके पास 4 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन दीजिए, 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2ab और ab की वैल्यू आपके पास आ जाती है कुछ इस तरह, ab = 4 × 9/2, 9 2 ज़ार 18, ये 2 को 4 से कैंसिल कर दें, ab की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। फ्रॉम 3 वी गेट, इस इक्वेशन से आप b की वैल्यू निकाल लें इससे, b = 9 - a, ये 9 - a को उठाएं और यहाँ डाल दें, ठीक है। a × 9 - a 18, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली a में, a² - 9a + 18, मिड टर्म ब्रेक कीजिए 6a - 3a के साथ और ऐसे फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन में आपके पास a की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 6 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 3, जब a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 6, तो 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर, 6 और 3 भी हो सकते हैं और 3 और 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ एक्सरसाइज आपकी होमवर्क वाइज ख़त्म हो जाएगी और जितने क्वेश्चन आपके होमवर्क में शामिल थे वी हैव डन ओवर हेयर और इनको आपने अच्छे से समझना है।